हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आईजे टीचिंग। दिस इज इस्मत। आज हम डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जानेंगे इसकी हिस्ट्री और इंडिया ने इसको कब अडॉप्ट किया और क्यों, और फिर लर्न करेंगे ये 17 गोल्स इंटरेस्टिंग निमोनिक्स के थ्रू। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, बट उससे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो आइए जानते हैं क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 ग्लोबल गोल्स का एक कलेक्शन है जिसको डिज़ाइन किया गया है बेटर एंड सस्टेनेबल फ्यूचर को अचीव करने के लिए। इसमें 193 मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसका मेंबर है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उस पर जाकर ज़रूर देखें। सो आइए देखते हैं इसकी हिस्ट्री। इन सितंबर 2016 में यूएन जनरल असेंबली में इसे अडॉप्ट किया गया, जिसका एजेंडा क्या था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। और 2016 में इसको लोकलाइज कर दिया गया और इसमें 3 एस्पेक्ट्स पर ध्यान दिया गया। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेकंड, सोशल इंक्लूजन एंड थर्ड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस 3 डायमेंशंस को ध्यान में रखकर ये 17 सस्टेनेबल गोल डिज़ाइन किए गए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो ये रहे ये 17 सस्टेनेबल गोल। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, affordable and clean energy, decent work and economic growth, ये सारे एंड सो ऑन। इन्हें अचीव करना है 2030 तक, इसीलिए इनका नाम रखा गया एजेंडा 2030। तो इन 17 गोल्स को लर्न कर पाना तो ईजी नहीं है, तो आइए समझते हैं इसको एक स्टोरी से। तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत को इस सोने की चिड़िया कहा जाता था, बट ब्रिटिशर इंडिया आए और सारा का सारा सोना ले गए और हमारे पास रह गई सिर्फ चिड़िया। अब उस चिड़िया को दोबारा से डेवलप करना है हमें, और उस चिड़िया को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, इसीलिए ये 17 गोल्स रखे गए हैं। तो आइए समझते हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इस चिड़िया के थ्रू। तो अब चिड़िया गरीब है, तो उसकी गरीबी हटाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए फर्स्ट है नो पावर्टी। फिर जब वो गरीब है तो वो भूखी भी होगी, तो फिर उसे खाना भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए सेकंड है हमारे पास ज़ीरो हंगर। अब हमने उसकी भूख मिटाने का भी एफर्ट कर लिया, अब हमें ध्यान देना है उसकी हेल्थ पर। अब उसे अच्छे डॉक्टर्स भी चाहिए और हॉस्पिटल्स भी चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। फिर इसके बाद जब अगर वो हेल्दी हो गई तो अब उसे आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, और वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन होगी, तभी वो ग्रो कर पाएगी बेटर फ्यूचर, और तभी वो अटेंड कर पाएगी, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जो अंधकार को ख़त्म करके जीवन में रोशनी लाती है। फिर अब पढ़ने लिखने के बाद वो जेंडर इक्वालिटी पे भी ध्यान देगी और वो उसे प्रमोट भी करेगी कि लड़का लड़की एक समान। फिर उसके बाद अब उसे क्लीन वाटर भी चाहिए अपनी हेल्थ को सही बनाए रखने के लिए और उसको सस्टेन करने के लिए, तो हम उसे क्लीन वाटर भी प्रोवाइड करेंगे। फिर उसे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी भी चाहिए सर्वाइव और ग्रो करने के लिए, सस्ती और इन्वायरमेंट को जो नुकसान ना पहुंचाए ऐसी एनर्जी। फिर उसके बाद उसे सेल्फ डिपेंड भी तो बनाना पड़ेगा, एक अच्छी जॉब भी उसे चाहिए कि वो इकोनॉमी के ग्रोथ में अपना योगदान दे सके। तो 8th हो गया हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब भाई वो जहाँ पर काम करेगी उन इंडस्ट्रीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए और वहाँ पे इनोवेटिव टेक्निक्स का भी यूज़ होना चाहिए, तभी तो काम करने में मज़ा आएगा और तभी तो वो और प्रोत्साहित होगी काम करने के लिए, जिससे इनइक्वालिटी दूर होगी हर एरिया की। फिर सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ का भी डेवलपमेंट होगा, जिससे आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो पाएगा। फिर उन सिटीज़ को ऐसे कंजम्पशन और प्रोडक्शन करनी है कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और उनका डिप्लेशन ना हो, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। फिर 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन। अब हमें ऐसा एक्शन लेना है यहाँ पर कि क्लाइमेट को नुकसान ना हो,
लाइक हमें पेड़ वगैरह लगाने हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए। अब 14th है लाइफ बिलो वाटर। तो बिलो वाटर भी जो लाइफ है उसका भी हमें ही ध्यान रखना है कि हमें पानी को इतना ज़्यादा पोल्यूट नहीं करना है कि अंदर जो उसके अंदर क्रिएचर्स हैं वो सांस भी ना ले पाएँ, तो उनका भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जो बिलो वाटर लाइफ होती है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर उसके बाद जो लाइफ ऑन लैंड है हमें उसका भी ध्यान रखना है, जो लैंड पे लोग हैं लाइक एनिमल्स, पीपल्स, और इससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं और फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो लैंड की लाइफ को भी अच्छा बनाना है, इस पर भी मेन फोकस है हमारा 15th गोल में। फिर 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन चाहिए अपनी इकॉनमी के लिए जो पीस, जस्टिस और इक्वालिटी को प्रमोट करते हों। फिर उसके बाद इन सारे 16 गोल्स को अचीव करने के लिए डिफरेंट सेगमेंट्स में पार्टनरशिप भी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो 17th है हमारा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तभी हम इस गरीब चिड़िया को फिर से सोने की चिड़िया बना पाएंगे। सो आई होप आप लोग ये 17 गोल्स को ईजिली समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी योर ओन कांस्टेंट। बाय बाय।